क्या आप लोग भी हमारा थंबनेल देख के आए हो कि फिल्म कैसे बनाते हैं? तो आप सही जगह पे आए। आज हम आपको सिखाएंगे कि फिल्म कैसे बनाते हैं। देखो, एक तो आपको पढ़ना है, पढ़ने की चीज तो तुमको याद रहती नहीं, इसीलिए मेरे को आपके लिए लेके आना पड़ा कि फिल्म कैसे बनाते हैं। तो आपको फिल्म बनाना भी मैं सिखाऊंगी। मैं अच्छी डायरेक्टर नहीं हूँ, ना प्रोड्यूसर हूँ, ना मेरे पास पैसे, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि आप फिल्म मेकिंग भी कर पाओ, उसके साथ साथ आप सारी चीजें याद भी कर पाओ। ठीक है? हमने लास्ट वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम पढ़ रहे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड में आप समझ जाओ कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि जो जहाँ पे रिलेशन फॉर्मली बनते हैं। फॉर्मल रिलेशन कैसे होते हैं कि जिसका काम काम से काम रखना, मतलब जो काम आपको दिया गया आप उतना काम करो, अपना काम खत्म करके अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स है, अपने मैनेजर है, अपने बॉस है, उनको इन्फॉर्म करो कि हमारा ये काम था, हमने कर दिया है, या उसको मेल से बताओ, एग्रीमेंट बेस बताओ। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? फॉर्मल के अंदर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है? वर्क पे। किस पे ध्यान दिया जाता है? वर्क पे। ठीक है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कितनी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले तो क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर है? तो फॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि सारा काम हम किसके बेस पे कर रहे हैं? फॉर्मली कर रहे हैं। जिस जो हम जरा भी कोई एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखना है, कोई एम्प्लॉयज को हमको कोई लेना देना नहीं, हमको किससे लेना देना है? तो अपने काम से। अपना काम सही हो रहा है तो बाकी सब सही चल रहा है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है? फिर इसके अंदर क्या होता है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबल, लैक्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इसके अंदर एम्प्लॉय कभी भी अपनी बात खुल के नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? पहले तो रिजिड बहुत होते हैं कि एम्प्लॉय से ठीक से बात नहीं करने की, अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो उनको डांट देने का। तो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियरली अपने बॉस को सारी बातें नहीं बता पाओगे। ठीक है? फिर क्या है? थर्ड हमारे पास डेलीकेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीकेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे पास करते हैं हम लोग? तो अपर लेवल से लोअर लेवल पर। ठीक है? अपर लेवल से किस पे लेके जाएंगे? लोअर लेवल पे। जो भी हमारा पहले बॉस होंगे वो नीचे किसको पास करेंगे? जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर हमें बताएगा कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है? फिर फोर्थ क्या? लार्ज साइज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन से टाइप का होता है? तो बहुत लार्ज साइज का होता है। मतलब इसके अंदर इतने सारे मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जिनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? फिर फिफ्थ क्या है? पर्टिकुलर रिलेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं बनाते जो हमारे काम से आगे जाए। हम अपने काम से ही मतलब रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि भाई एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम है तो उनसे ठीक तरीके से बात करो, ये सारी चीज उसमें नहीं आती। हमने जो काम दिया है, जो वर्क हमने सौंपा है, हम वही चीज करवाते हैं। ठीक है? जैसे सपोज करो कि एक हीरोइन की, ठीक है, ए रख लो अपने, कोई अनुष्का अनुष्का किसी को लेना नहीं है, अपने सिर्फ ए को रखते हैं। जो ए हीरोइन है उसको हमने ये काम दिया कि आपको इस सॉन्ग के अंदर ऐसे परफॉर्म करना है। आप उसके साथ कैसा रिलेशन रख रहे हो? फॉर्मल रिलेशन। ठीक है? फॉर्मल रिलेशन क्यों रख रहे हो? क्योंकि आपको एक काम से ही मतलब है, आपको उससे कोई लेना देना है, वो आगे जाके जो भी करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? फॉर्मल रिलेशन रख रहे हो तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये हीरोइन के साथ हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? फॉर्मल स्ट्रक्चर। हम इसके साथ क्या है? थोड़े रिजिड है। क्यों रिजिड रहेंगे? क्योंकि हम इसको पैसे दे रहे हैं तो हमारा काम कैसा होना चाहिए? एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए आप उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखोगे। आप उससे हंस के बात करोगे तो आपका काम जल्दी नहीं करेगी। फिर क्या करोगे आप? कि जो अपनी पावर है अपर लेवल से कहाँ लेके जाओगे? लोअर लेवल पे। मतलब आपका जो डायरेक्टर बोलेगा आप वही प्रोड्यूसर को बोलोगे, प्रोड्यूसर उससे काम निकलवाएगा। ठीक है? फिर क्या होगा? इसके अंदर बहुत ज्यादा लोग होंगे, लार्ज साइज। डांस के अंदर क्या एक अकेली हीरोइन ही डांस करेगी, या उसके पीछे बहुत सारे जो छोटे छोटे हीरोइंस होते हैं वो भी काम करेंगे। ठीक है? तो ये लार्ज साइज का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हम लोग कैसा रिलेशन रखते हैं? पर्टिकुलर रिलेशन। किस लिए हमने इसको क्यों अपॉइंट किया? एक डांस के लिए अपॉइंट किया। जैसे ही हमारा ये डांस का काम खत्म, हम अपने से कोई भी रिलेशन रखेंगे नहीं। सिक्स क्या है? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा होता है इसके अंदर? एकदम फॉर्मल।
हमारा काम क्या था, ये हीरोइन को अपॉइंट करना, हीरोइन को अपॉइंट कर दिया, हम इसे कैसे अपॉइंट करेंगे, एग्रीमेंट बेस पे करेंगे, हम आपको इस डांस के इतने पैसे देंगे, ये वो वगैरह वगैरह, मेल पे बात करेंगे, कोई ऐसा रिलेशन अच्छा फॉर्म कम्युनिकेशन वाला अच्छा रिलेशन नहीं रखेंगे, आप अपना नंबर दो, हम आपसे ये और काम करवाएंगे, ये वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं, अपना काम क्या है, डांस करवा दिया, काम खत्म, इसके हिसाब से ही कम्युनिकेशन होगी। यहाँ तक क्लियर? कौन सी हीरोइन याद रखोगे, हीरोइन ए, हीरोइन ए से हम क्या करवा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं, कौन से वाले स्ट्रक्चर में करवा रहे हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं इनफॉर्मल। अब हम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आप कोई भी जगह पे जाओगे, ठीक है, आप कोई भी जगह पे काम करने जाओगे, तो आप वहाँ पे कैसे रिलेशन बनाओगे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, कलीग्स के साथ, इनफॉर्मल रिलेशन। क्यों इनफॉर्मल रिलेशन बनते हैं कि आप जो भी अपना काम है, कहीं पे आप अटक रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के वो चीज़ को सॉल्व कर पाओ, इसीलिए इनफॉर्मल रिलेशन बनते हैं। ये इनफॉर्मल रिलेशन हर एक कंपनी में बनाना ज़रूरी क्यों है कि हर एक एम्प्लॉय एक तरीके का नहीं होता, हर एक एम्प्लॉय एक जैसा नहीं सोचता है, सबकी स्किल्स अलग होती है, सबकी टेक्निक्स अलग होती है, कोई कहीं अटक रहा है तो उसकी हेल्प कौन करेगा, एज अ मैनेजर आप ही करोगे, ठीक है। तो अगर अच्छा मैनेजर है तो वो अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसा रिलेशन रखेगा, इनफॉर्मल, क्यों रखेंगे, अपना काम निकलवाने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी सिंपल है। फर्स्ट देखेंगे अपने कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। क्यों इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, कलीग्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर सेकेंड कौन सा है, बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। आप जानवरों के साथ रिलेशन बनाने थोड़ी जा रहे हो कंपनी में, किसके साथ रिलेशन बना रहे हो, ह्यूमंस के साथ। ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में आप किसके साथ रिलेशन बनाते हो, ह्यूमंस के साथ, तो ये किस पे बेस्ड है, ह्यूमन रिलेशन पे, ठीक है। एवर चेंजिंग, एवर चेंजिंग का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे जैसे अपना काम खत्म करोगे, जैसे सपोज करो कि आप एक जगह पे जॉब कर रहे थे, अब आप वहाँ पे जॉब छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हो, ठीक है। तो ये कैसा होता रहेगा, चेंज होता रहेगा आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कैसा होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, यूनिवर्सल, ये हर जगह होता है हमारा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है, हर जगह होता है। हमको कहीं भी कुछ काम करवाना होता है ना, सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपको उससे काम निकलवाना है, तो आप कैसे करोगे, उसके साथ जैसे भी जैसे तैसे करके काम निकलवा ही लोगे कि भाई कर देना प्लीज प्लीज, ऐसा करके। तो ये कैसा होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। आप अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रखोगे, इनफॉर्मल रिलेशन रखोगे, तो आपका काम कैसा होगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ हमारे पास क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप कहीं भी नई जगह पे जाओगे ना, तो आप तुरंत क्या करोगे, कोई भी फ्रेंड आपका बन जाएगा, उससे आप तुरंत क्या मांगोगे, इंस्टाग्राम आईडी दे, व्हाट्सएप नंबर दे, स्नैपचैट आईडी दे। अब इस यहाँ पे तो ये सब तो आपका बहुत चलता है कि आप 2 मिनट में किसी से बात करोगे ना, तो उससे इंस्टाग्राम आईडी मांग लोगे, स्नैपचैट आईडी मांग लोगे। तो ये हमारा इसमें कम्युनिकेशन कैसा होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सब बेस्ड नहीं है कि आपको एग्रीमेंट पे बात करो, एग्रीमेंट पे सब लिख के दो कि हमारा जो भी काम चलेगा वो इसी तरह चलेगा, या आपको ऐसा नहीं करना होता है कि आप एक मेल पे लिख के दो, उस पर सिग्नेचर करो कि आप जो भी करोगे इसी हिसाब से करोगे, ये सारी चीज इसमें नहीं होती। फिर कैसा होता है ये, स्मॉल साइज का। ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, एकदम स्मॉल साइज का स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल साइज का ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जब चाहे आप चेंज कर सकते हो, जब चाहे आप आगे बढ़ सकते हो इससे, जब चाहे यहाँ पे रिलेशन तोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर सेवेंथ क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल। लैक ऑफ कंट्रोल क्या कि इसके अंदर आपका कंट्रोल क्या हो जाता है, छूट जाता है। क्या कोई भी एम्प्लॉयज के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है ना, तो वो आपका काम इतनी अच्छी तरह फिर नहीं करता, वो आपको ये सोचता है कि हाँ भाई मेरा फ्रेंड है ना, चला लेगा, छोड़ो नहीं करना है, तो आप अपने मूड के हिसाब से करने लगते हो, तो यहाँ पे कंट्रोल फिर छूट जाता है। फिर 8 क्या आता है हमारे पास, डिपेंड ऑन फॉर्मल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन। ये किस पे बेस्ड होता है, या तो ये हम लोग इनफॉर्मल रिलेशन कब बनते हैं, जब आप कोई कंपनी में काम करने जाओगे तो आपके फ्रेंड्स बनेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो किस पे डिपेंड होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। कौन सा ये डिपेंड होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होगा। अब आप बोलोगे कि मैम इसके अंदर कहाँ गई फिल्म, कहाँ बनी, तो बनी ना,
कि आप जैसे वो हीरोइन को हम डांस करवाने लेके आए थे, ठीक है, अब कोई ऐसा होगा लड़का, उसको पसंद आ गई हीरोइन, तो वो क्या करेगा, इनफॉर्मल रिलेशन बनाएगा उससे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर उनका क्या होगा, ह्यूमन बेस्ड रिलेशन बन गया। फिर क्या होगा कि अगर हीरोइन का डांस खत्म हो गया और लड़के को भी कुछ काम आ गया तो दोनों अलग हो गए, तो एवर चेंज, ठीक है। फिर क्या है, यूनिवर्सली, मतलब हीरोइन को कोई और लड़का पसंद आ गया तो वो क्या करेगी, दूसरा लड़का पटाएगी। फिर फिफ्थ क्या है हमारे पास, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें कैसे बात करेंगे वो लोग, व्हाट्सएप पे करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे, इस पे थोड़ी बोलेगा मेरे को मेल कर, प्रूफ चाहिए मेरे को, ऐसा थोड़ी बोलोगे आप लोग। ये कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है, मतलब इसके अंदर बहुत ग्रुप वाइज डिवाइडेड होता है कि आपको जो इंसान पसंद आ रहे हैं आप उन्हीं से बात करते हो, उन्हीं से काम निकलवाने की कोशिश करते हो। फिर सेवन क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल। फिर यहाँ पे कंट्रोल क्या हो गया, छूट जाएगा, हीरोइन भाग गई कहीं तो क्या करोगे। फिर क्या है, डिपेंड्स ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये रिलेशन कब बना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही हम हीरोइन को डांस करवाने लेके आए थे। तो यहाँ पे रिलेशन किस पे डिपेंड हुआ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड हुआ, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब लास्ट है हमारा मेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी, पर आपके लिए कितने मार्क्स में आती है, 3 मार्क्स में, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। हमारे पास क्या है, मेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। अब मेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड होता है, वर्क बेस्ड प्लस प्रोजेक्ट बेस्ड। देखो वही सिंपल वापस ए डांसर का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि हम, इसका काम क्या था, वर्क निकलवाना और प्रोजेक्ट काम, मैं प्रोजेक्ट क्या है, इसका डांस करना, और इससे हमें क्या करना है, काम निकलवाना है कि वो अच्छी तरह डांस कर ले, ठीक है। वर्क बेस्ड में हम लोग क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि अगर ये हीरोइन अच्छी तरह डांस नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, दूसरी हीरोइन को लेके आएंगे कि वो अच्छी तरह डांस करे, ठीक है। और प्रोजेक्ट बेस्ड में क्या काम होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। कि अगर वो डांसर को डांस करते करते कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, स्टेज में कोई प्रॉब्लम है, या और अदर प्रॉब्लम्स अगर उसको कुछ आ रही है तो उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गया। अब ये कैसे होता है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका डायग्राम बनता है अपने, यहाँ हम लोग प्रोडक्शन, ठीक है, फिर आएगा परचेस, फिर आएगा इंजीनियर, और फिर आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये ऐसे काम करेगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट वन बेस करेंगे। प्रोजेक्ट वन के लिए क्या रखेंगे, एक मैनेजर रखेंगे, ठीक है। वो मैनेजर क्या करेगा कि ये चारों चीजों को मैनेज करेगा पहले। फिर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट टू रखेंगे, वो मैनेजर भी क्या करेगा, इन तीनों चीजों को मैनेज करेगा। और फिर प्रोजेक्ट 3 बनाएंगे, इसमें भी क्या करेगा, मैनेजर ये चारों चीजों को मैनेज करेगा। अब इसमें से जो हमको अच्छा आउटपुट दे रहा है, सपोज करें कि प्रोजेक्ट 1 हमको अच्छा आउटपुट दे रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्रोजेक्ट 2 दे रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, या प्रोजेक्ट 3 दे रहा होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सिंपल डायग्राम समझ में आ गया, मेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया, किस पे बेस्ड होता है, वर्क बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड, ठीक है। ये क्या क्या करता है, डिसीजंस लेता है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इन सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें वो हेल्प करता है कि जो सारी चीज, जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सब चीजों को सॉल्व करने की हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आई होप कि कोई डाउट है, कोई बुक में पॉइंट छूट गया है, कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या तो इंस्टाग्राम पे बता देना, ठीक है। वीडियोस को देखो, आपके पास टाइम बहुत कम है, यहाँ पे नहीं खत्म करोगे और फिर बोलोगे कि मैम लर्न नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, हाइड पॉइंट्स लर्न नहीं होते, तो नहीं होंगे बेटा, यहाँ से ही पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ स्टार्टिंग से आप सारी चीजें करते रहोगे ना तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे आगे जाके। मतलब ये मार्च तक तुम्हारा अगर खत्म करना है ना कोर्स, तो यहाँ से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर इसके आगे भी कोई डाउट है तो बता देना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।